राधे राधे। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राहु देव पे सीरीज, राहु का हर भावों में फल। और हर भाव से उनकी तीनों दृष्टि होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। उसको कवर करेंगे कि कौन से भाव में बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, तो उस भाव का क्या करेंगे और राहु देव करते क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसका वीडियो पड़ा होगा कि ये काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राहु इन फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपका दिमाग है, आपका शरीर है, आप खुद फर्स्ट हाउस है, लगन है, आप खुद हैं वो। तो अब यहाँ राहु देव आपके आपके सर पे बैठ गए। अब सर पे बैठ गए हैं तो अब आपको हर चीज़ में ये एक तरीके से अलग करेंगे, आपको आपको भीड़ से अलग करेंगे। अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो आप ऐसे जातक ऐसे होते हैं कि इनको हमेशा अलग रहना है, अलग दिखना है, ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। दे वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। इनका थोड़ा सा पागलपन रहता है, ऐसा उसको आप जो भी कह लीजिए, अच्छा भी है बुरा भी है। कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है, वो डिपेंड करता है कि राहु वहाँ कैसे बैठे हुए हैं, अच्छे कंडीशन में या बुरी कंडीशन में है। तो ये होता है। आपको ओसीडी दे सकता है फर्स्ट हाउस में राहु, परफेक्शनिस्ट बना सकता है, ये सब करा सकता है, एनजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा, ये सारी चीज़ें आपको कराएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में अच्छा भी है बुरा भी है। जैसा कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इट इज़ गुड एंड इट इज़ बैड ऑल्सो। अब आप पे डिपेंड करता है कि अब जो राहु आपको क्यूरियोसिटी और जो बल आपको दे रहे हैं कुछ अलग करने का या एक अलग सोच दे रहे हैं, उसको आप किस दिशा में लेके जाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो यही है, फर्स्ट हाउस में राहु अलग बनाता है आपको। आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद आपके पास खींचे चले आते हैं। एक अलग सा आपकी एक अलग सी पर्सनालिटी होती है अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में है। यू हैव अ यू नो सम डिफरेंट ऑरा यू कैरी विद योरसेल्फ। अब यहाँ से फर्स्ट हाउस में बैठ के पांचवी दृष्टि दे रहे हैं पांचवें हाउस पे। अब काल पुरुष की कुंडली में पांचवा घर सूर्य देव का होता है, उसके लॉर्ड है। अब सूर्य देव तो उनके दुश्मन है, तो यहाँ पे वो अच्छा तो करेंगे नहीं पंचम भाव में, लेकिन आपको क्रेज देंगे। जहाँ देखते हैं जहाँ बैठते हैं उस चीज़ का क्रेज देते हैं आपको। पढ़ाई में अच्छे हो गए आप प्रेम संबंध का भाव है, प्रेम का भाव है, पांचवा भाव आपके एजुकेशन का है, वहाँ पे आप अच्छा नेचर रहेगा आपका, प्यार करने वाले हो गए, लॉयल हो गए अपने प्रेमी के प्रति। बट आपको तकलीफें होंगी पढ़ाई में, आप पागल हो गए, यू वांट टू बी एट टॉप, आपको टॉप करना है कॉलेज स्कूल में, ये सब होगा। लेकिन अड़चने देंगे आपको यहाँ पे राहु। अड़चन लगाना हर चीज़ में, अच्छे से नहीं हो पाना, प्यार कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत हो गई, पढ़ाई कर रहे हो सब कुछ सही चल रहा है तो बीमार हो गए, तो नहीं हो पाया कुछ। लेकिन यही मिले जुले फल रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि पांचवें भाव में बैठा कौन है, तो उससे भी थोड़ा सा जो आपका खराब फल होता है वो कम हो जाता है। तो ये पांचवें भाव की जो है पांचवी दृष्टि की मैं बात बता चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं हम सातवीं दृष्टि की। अब सातवां काल पुरुष में सातवां जो भाव है वो शुक्रदेव का है। तो शुक्रदेव और राहु देव आपस में मित्र हैं, तो उनका में इतना बुरा नहीं करेंगे राहु देव। हाँ, ये करेंगे कि आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होंगे, आप अपनी पार्टनरशिप के प्रति लॉयल होंगे, स्पाउस के प्रति लॉयल होंगे, आपकी तरफ से आप फुल्ली जो है डेडिकेटेड होंगे। लेकिन वहाँ पे जो सातवीं दृष्टि राहु दे रहे हैं, ये सब तो दे रहे हैं आपको कि आपको वहाँ पे एक क्रेज दे दे रहे हैं, एक पागल कर दे रहे हैं कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ या मैं इससे शादी करता हूँ तो इसी का हूँ। लेकिन फिर आपको उसके साथ साथ डाउट भी देते हैं। ऐसे लोग ना बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके, अपनी पार्टनरशिप्स को लेके, अपनी मैरिज को लेके। दे आर वेरी पॉजिटिव, और उस पॉजिटिवनेस की वजह से इनको बहुत बार स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बार वहम भी आते हैं, शक करना अपने पार्टनर पे, शक करना हर चीज़ों पे, अपने स्पाउस पे, हस्बैंड पे, वाइफ पे। तो ये सारी चीज़ें राहु यहाँ देते हैं। अब हम बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि पड़ी नवम भाव पे। नवम भाव के स्वामी है कालपुरुष कुंडली में देव गुरु। अब यहाँ पे ये धर्म का भी भाव है, आपके भाग्य का भी भाव है। तो यहाँ पे आपको ये बनाता है, आप मानते हो कि चीज़ें हैं। अगर राहु ज़्यादा बली हो, गुरु कम बली हो, तो आपको कई बार आपको आपको भरोसा भी नहीं होता है लक वक पे, भगवान पे। लेकिन अगर बैलेंस चल रहा हो तो होगा भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि आप बिलीव करोगे देयर दैट इज लक, बट आप उस पे आप लक के
को लेके कोई काम नहीं करोगे कि ऐसा हो जाएगा, किस्मत हो जाएगी तो हो जाएगा। यू बिलीव इन हार्ड वर्क, और उसी बिलीव की वजह से आपको, आप हार्ड वर्क करते हो, और लक जो आपका राहु नवम भाव पे दृष्टि दे रहा है, वो आपका लक खुद ब खुद काम करता है। आप बिलीव नहीं करते हो कि करेगा नहीं करेगा, आई डोंट केयर, आई विल डू जस्ट माई कर्मा, बट लक आपका साथ देगा। इसमें आपका लक साथ देगा ही। आप कुछ भी करोगे, आप काम करोगे, उसमें लक आपका साथ देगा ही। तो आप नहीं मानोगे उसको। तो यही फल है राहु के पहले हाउस में और जो 3 दृष्टियां होगी उनकी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप रिलेट कर पाओगे। बाकी तो इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है कि क्या उसके साथ, राहु के साथ कौन ग्रह बैठा है, जहाँ दृष्टि दे रहे हैं वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, षटबल में कौन सा, यार लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये एक सरफेस वाली प्रिडिक्शन है जो उम्मीद करता हूँ कि मैच करेगी आप लोगों से। कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में राहु इन सेकंड हाउस बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।